गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इंडिया न्यूज में जो कवर की गई न्यूज है कि चाइना कन्फर्मेशन फॉर नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस अवेटेड। तो चाइना ने अभी उसको होल्ड पर क्यों रखा है और उसके पीछे उसका कारण क्या हो सकता है, आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस समय आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत अपने कैपिटल सिटी दिल्ली में बैठक कर रहा है। किस चीज़ की? नो मनी फॉर टेरर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बैठक। इसमें भारत ने पाकिस्तान को तो नहीं बुलाया है, साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, कहानी ख़त्म है उसकी। परंतु हमने चाइना को आमंत्रण भेजा था, परंतु चाइना ने उस आमंत्रण का अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि वह नहीं आएगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है। 2 दिन की बैठक थी 18 से 19 नवंबर को, और आज 19 नवंबर है, तो अब वो नहीं आया तो नहीं आएगा। इसमें लगभग 78 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उनके भाग लेने का एक ही मकसद था, और ये मकसद आतंकवाद को ख़त्म करना। परंतु चाइना ने अभी तक जवाब नहीं भेजा है। अब अभी तक जवाब नहीं भेजा है मतलब वो नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कारण है क्योंकि चाइना अक्सर आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन में भी बचाता रहता है। जब भी यूनाइटेड नेशन में उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात आती है तो अपना वीटो लगा देता है और कहता है कि हम वीटो इसलिए लगा रहे हैं कि जो इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं वह पूरी तरीके से सही नहीं है। आप पूरे साक्ष्य लाइए, नहीं तो आप किसी की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन रहे हैं। ये चाइना साफ साफ कहता है। मतलब सभी को पता है कि चाइना जो है आतंकवादियों को खुलकर समर्थन करता है। अब आपको यह समझना है कि चाइना भारत में क्यों नहीं आ रहा है। मतलब जो यह नो मनी फॉर टेरर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बैठक थी उसमें क्यों नहीं आया। कारण है दोस्तों, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान का यूज भारत के लिए करता है, भारत के खिलाफ करता है। क्यों? क्योंकि वह भारत को परेशान करना चाहता है। हर परिस्थिति में वो भारत को परेशानी में डालना चाहता है, और इसके लिए चाइना क्या करता है? टेरर फंडिंग करता है। किसको? पाकिस्तान को वो पैसा देता है, और पाकिस्तान वो आतंकवादियों को पैसा देता है। और आतंकवादी क्या करते हैं कि जैसे भारत के जो सेंसिबल इलाके हैं, क्रिटिकल जोन है, कश्मीर वश्मीर में जाकर तबाही टाइप का कार्य करते हैं। इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी दिनकर गुप्ता ने भी यह कन्फर्म करा है कि देश में खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग की जा रही है। ठीक है, और यही नहीं, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी फंडिंग हो रही है। इसका मतलब साफ है कि फंडिंग का कार्य तो हो रहा है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वह बहुत तगड़ी है, जिसके कारण अभी कोई हमले नहीं हुए हैं, लेकिन फंडिंग का कार्य चल रहा है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पास इतने तो पैसे हैं नहीं कि वह फंडिंग कर सके, क्योंकि वह तो सबके सामने हाथ खुद ही फैला रहा है। तो उसके पास आखिरकार पैसे आते कहाँ से हैं? तो वह पैसा चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, और यही मेन रीजन है कि चाइना ने इस नो मनी फॉर टेरर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर दिया या फिर होल्ड पर डाल दिया। अगर इस बैठक के बारे में जाने कि किन किन देशों को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो केवल 2 देशों को आमंत्रित नहीं किया गया था। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भी टेरर फंडिंग करता है, और अफगानिस्तान में आप सभी को पता है कि टेररिस्टों का ही कब्जा है, मतलब तालिबानियों का ही कब्जा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी ने कहा है कि निश्चित तौर पर हमारे यहाँ इस समय हमला नहीं हो रहा है, परंतु आतंकियों को फंडिंग, कश्मीर और खालिस्तानियों को फंडिंग निरंतर रूप से किया जा रहा है। ये किसने बोला है? राष्ट्रीय सुरक्षा जो एजेंसी हम लोगों के, उनके डीजी ने कहा है। अमित शाह जी ने इस बैठक में कहा है कि हमें इस मीटिंग में भाग लेकर सभी कंट्री द्वारा यह निश्चित करना चाहिए कि
हम आतंकवादियों को शरण नहीं देंगे, क्योंकि आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है। अगर कोई देश आतंकवादियों को पनाह देता है या उससे किसी दूसरे देश पर आक्रमण करवाता है तो याद रखें कि उसका हर जाना उसे भी भरना पड़ेगा, उसका कुत्ता एक दिन उसे ही जरूर काटेगा। अगर उदाहरण की बात करी जाए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान आपको सबको पता है कि टेरर फंडिंग करता है, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दे रखी है। तो उदाहरण यह है कि वहाँ के आतंकवादी उसके सिस्टम में इतने घुस चुके हैं कि उनकी बात न मानने पर वहाँ पे मस्जिदों में, स्कूलों में, मदरसों में बम फोड़ ही देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आतंकवादियों का कोई भी जाति धर्म कुछ नहीं होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य से मतलब रहता है। जब तक आप उसका कार्य कर रहे हैं आप सही हैं, अन्यथा आपको भी वह नहीं छोड़ेगा। तो दूसरे देशों को यह समझना होगा कि आतंकियों को कोई हथियार नहीं दिया जाए, उनको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जाए, न पैसा न हथियार, कुछ भी नहीं दिया जाए, जिससे जो आतंकवादी हैं वह टूट जाएं। जब उनको फंडिंग नहीं मिलेगी तो भाई वो हथियार कहाँ से लाएंगे, हथियार नहीं लाएंगे तो अटैक कहाँ से होगा, और जब अटैक नहीं होगा तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। अगर इस पर जो यह मीटिंग हुई इस पर विश्व की प्रतिक्रिया की बात करी जाए तो विश्व की प्रतिक्रिया में हम कुछ मुख्य वेस्टर्न कंट्रीज का ही नाम लेते हैं, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा। इनको इस मीटिंग से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी अभी एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को, एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। तो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है जो कंट्री आतंकियों को टेरर फंडिंग करती है उन्हें क्या करता है कि उस लिस्ट में डाल देता है। भारत चाहता था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेटेड कर देना चाहता था। अगर वो ब्लैक लिस्ट में हो जाता तो उसे कोई भी देश लोन पैसा वैसा कुछ नहीं देता, परंतु यूएसए की कृपा है, चाइना ही पाकिस्तान का यूज नहीं करता है, यूएसए भी यूज करता है। तो यूएसए की कृपा थी कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। सबको पता है कि पाकिस्तान फंडिंग करता है, फिर भी ग्रे लिस्ट से बाहर करने का यूएसए का साफ और साफ क्या है, राजनीतिक मकसद है। वह पाकिस्तान को एक उपनिवेश की तरह यूज करता है, किसके खिलाफ, एशिया के देशों के खिलाफ, मुख्य रूप से भारत के खिलाफ। उसने ग्रे लिस्ट से बाहर करने का मुख्य कारण अफगानिस्तान में जो 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था उसको मरवाने में उसने मदद करी, और दूसरा था कि भारत ने रसिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में किसी भी मामले पर बोलने से इनकार कर दिया या वोट देने से इनकार कर दिया। तो भारत को थ्रेट देने के लिए उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। मतलब अब पाकिस्तान किसी के सामने हाथ फैलाकर लोन मांग सकता है। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।